मार्केट इस समय ऑल टाइम हाइस पर आ चुके हैं। 22,122 का मौजूदा लेवल है। दिन के ऊपरी स्तरों पर ही नहीं बल्कि ऑल टाइम हाइस पर मार्केट्स कारोबार करते हुए। तो ये जो तेजी रही है 20,000 से लेकर 22,000 की, वो काफी जोरदार रही है। काफी झटके भी बीच में महसूस हुए, लेकिन फाइनली मार्केट्स रिकॉर्ड हाइस पर बजट के ठीक बाद। अनुज भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज, कल भले ही मार्केट एक रेंज बाउंड रहा, लेकिन आज की परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग। क्या ट्रिगर्स आप देखते हैं इस तेजी के पीछे, और अब यहाँ से आगे की राह कैसी दिख रही है? बिल्कुल दीपाली, देखिए मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं है कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया। आज सुबह भी हमने कमेंट्री में डिस्कस किया था कि कल का जो बजट था वो बहुत शानदार बजट था। वो एक रेटिंग अपग्रेड वाला बजट था। इनफैक्ट अगर वो सुबह वाली जो हमारे ग्राफिक्स हैं, अगर वो रेडी हो जाए, वो हम प्ले करते हैं। मैं आपको कारण बता देता हूँ क्यों हमने एक व्यू लिया था कि यहाँ से ऑल टाइम हाई हिट होगा मार्केट में। क्योंकि जो कल का बजट था वो एक रेटिंग अपग्रेड का बहुत बड़ा ट्रिगर था। रेटिंग अपग्रेड मतलब रेटिंग एजेंसीज को अब इंडियन मार्केट को, इंडिया को अपग्रेड करना ही होगा। जिस तरीके का फिस्कल डिसिप्लिन की बात फाइनेंस मिनिस्टर ने की थी, उसको लेकर बहुत क्लियर था कि ना सिर्फ एक रेटिंग अपग्रेड बट इंडिया का बाकी की ग्लोबल इंडिसेस में इंक्लूड होना बहुत क्लियर था। एक इलेक्शन साल में गवर्नमेंट का अपने फिस्कल डेफिसिट पर और वो फिस्कल डिसिप्लिन पर कायम रहना, इलेक्शन ईयर, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से ये इतनी बुलिशनेस थी। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो चीज़ हमने सुबह भी डिस्कस की थी कि पहली बार मार्केट कॉन्फिडेंस था गवर्नमेंट के जो नंबर्स हैं उसमें, फिस्कल डेफिसिट वाले जो नंबर्स हैं उसमें पहली बार एक कॉन्फिडेंस था मार्केट को इस चीज़ को लेकर। आपने देखा पीएसयूज में किस तरीके की रैली हुई, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में किस तरीके की रैली हुई। जो रहा सहा बचा खुचा जो ट्रिगर था वो आपको मिल गया ब्रेंट क्रूड की वजह से। ब्रेंट क्रूड कोलैप्स हुआ। हमने कई बार देखा कि इतने फैक्टर्स आए ब्रेंट क्रूड की रैली के लिए। वो रेड सी वाला इशू, 2-3 वॉर्स हुई, हूती वाला इशू, ये सब कुछ हुआ। उसके बावजूद ब्रेंट क्रूड चलने को तैयार नहीं था, 85-90 क्रॉस करने को तैयार नहीं था ब्रेंट क्रूड। ये एक और कारण था जिसकी वजह से मार्केट के लिए एक और बड़ा ट्रिगर था। तो एक सुबह हमने एक फॉर्मूला लिया था 2, 3, 4, 5, 6 का निफ्टी पर, क्योंकि 22,124 का वो न्यू हाई हिट हुआ। वहाँ से मार्केट ने आपको 1000 पॉइंट का करेक्शन दिया। अब यहाँ से मार्केट वो जो 2, 3, 4, 5, 6 का हमारा एक टारगेट है उस चलने के लिए तैयार है। उसके मैं ट्रिगर्स बता देता हूँ आपको। यहाँ से आप देखिए अब मार्केट में एक तो मार्केट काफ़ी लाइट है। एफआईआई की पोजीशनिंग जो है वो अभी भी करीब करीब 20-25% लॉन्ग पर ही हैं हम कुल मिलाकर। पुट कॉल रेशियो बहुत हल्का है मार्केट का। इंडिया विक्स वापस नीचे आ चुका है। उसके अलावा अगर आप लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो देखें, जैसे मैं सुबह भी एक्सप्लेन किया था, वो बहुत शानदार है। नॉर्मली मार्केट प्री बजट रैली दिखाता है। अगले हफ्ते आरबीआई की जो पॉलिसी आएगी उसमें आरबीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा एक्सेप्ट साउंडिंग डविश। देखिए रेट कट तो वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्हें डविश साउंड करना पड़ेगा। इसके लिए ये कई फैक्टर्स हैं दिवाली, जिनकी वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट में यहाँ से भी काफ़ी तेज़ी रहेगी। ओके, तो 2, 3, 4, 5, 6 ये एक जादुई आंकड़ा जिस पर नजर होनी चाहिए। तो फिर डेफिनेटली तेजी में ही रहे फिलहाल मार्केट में। करें क्या ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स? बिल्कुल तेज़ी में रहें, इसमें कोई मतलब डाउट ही नहीं है दीपाली की, तेज़ी में रहना चाहिए। और एक चीज़, मार्केट्स में ना फेजेस आते हैं। कुछ मार्केट में ऐसे फेजेस आते हैं जिसमें आप 10 साल का पैसा 1 साल में बना लेते हैं। ये वो वाली मार्केट है। इसमें हम इस समय जिस तरीके का रिटेल इंटरेस्ट देख रहे हैं, जिस तरीके का पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं रिटेल से, जिस तरीके की बाइंग हम देख रहे हैं रिटेल की, वो एक अलग लेवल की बाइंग है। ऐसी बाइंग हमने पहले कभी देखी नहीं है इस लेवल की। और यही एक और कारण है कि बहुत से लोग कंफ्यूज्ड हैं इस मार्केट को लेकर। उन्हें लग रहा है कि ये मार्केट इतना क्यों चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके का पैसा आ रहा है, हमारा खुद का डोमेस्टिक पैसा आ रहा है। ये मुझे याद है राकेश झुंझुनवाला एक टाइम पे बात किया करते थे कि वो मुझे बोला करते थे कि अनुज, अभी तो हम सिर्फ एफआईआई का पैसा देखते हैं, लेकिन इस मार्केट में असली रैली होगी जब यहाँ का डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर कहेगा कि मुझे अपने देश में पैसा बनाना है, क्यों सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर पैसा बनाए इस देश में। और ये जो एक टर्निंग पॉइंट आया, चाहे किसी भी कारण से आया, अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से आया, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके का एक रिटेल पार्टिसिपेशन इस मार्केट में आया। अब देखिए आप, ये 17-17 हज़ार करोड़ की एसआईपीज आ रही हैं
और ये नंबर जब पहली बार 10,000 करोड़ क्रॉस हुआ था तो लोगों ने कहा था कि 10,000 करोड़ की एसआईपी क्या कंटिन्यू करेगी। अब ये 16-17,000 करोड़ पहुंच गई है। जो मैं मार्केट के जो बड़े महारथियों से बात करता हूं वो ये कहते हैं कि ये नंबर तो कुछ भी नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो ये नंबर हो सकता है 25,000 से 30,000 करोड़ रुपए महीने और इवन 50,000 करोड़ रुपए महीने पहुंच जाए। अगेन बात सारी वही थी कि आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। मार्केट गया 22,124 तक, वहां से करीब 1000 पॉइंट करेक्ट हुआ, उसके बाद उसने एक बॉटम बनाया। आपने अगर एक वो निफ्टी की टेबल देखी होती, लगातार मार्केट ने हायर लोज बनाए। इस मार्केट में सिर्फ एक दिन को छोड़कर 31 जनवरी को लगातार हायर लो बनाया मार्केट ने। ये अपने आप में एक बड़ा इंडिकेशन था कि अब मार्केट यहाँ से चलने के लिए तैयार है। ये वो टेबल है जिसकी मैं सुबह भी चर्चा कर रहा था। लगातार 21,137 से मार्केट के लोज इंप्रूव होने शुरू हुए। 21,247, 21,429। भले ही क्लोज एक दो बार आपको क्लोज ने डिसअपॉइंट किया हो, लेकिन कल का भी लो देखिए, कल का लो 21,658, परसों के लो से 200 पॉइंट ऊपर। तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन था कि यहाँ से मार्केट जो है बहुत शानदार तेजी दिखाने के लिए तैयार है। अब क्या होता है, अब आपने पूछा कि क्या करें, बिल्कुल लॉन्ग रहें। अब आपका स्टॉप लॉस बहुत क्लियर है, वेल डिफाइंड है, 21,658 जो हमने सुबह भी डिस्कस किया था, 21,658 कल का लो। और एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है, लोग ना गैप अप से घबरा जाते हैं। आज जैसे मार्केट 100 पॉइंट के गैप अप पे खुला, लेकिन वहां से 300 पॉइंट की रैली हुई है, ठीक है ना। तो 100 पॉइंट का गैप अप कोई बहुत ज्यादा नहीं होता अगर आपको एक कंफर्मेशन मिल जाए। आज सुबह जो मेरा कॉन्फिडेंस था वो इसी चीज पर था कि जो कल मेरी मार्केट बिगी से बात हुई थी, सबका एक नियर कंसेंसस था कि यहाँ से इंडिया का रेटिंग अपग्रेड आएगा और यहाँ से इंडियन मार्केट बहुत शानदार तेज़ी दिखाने के लिए तैयार है। और इसके लिए वो हमने वो जो फॉर्मूला लिया है 2, 3, 4, 5, 6 का, उस पर अभी भी इंटैक्ट है। क्विकली अनुज, एक चीज और, पीएसयूज फ्लेवर में रहे हैं, फिर चाहे वो सरकारी बैंक कोई भी पीएसयू स्टॉक उठाकर देखें, और इतनी शानदार तेजी के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी एप्रीहेंशंस मन में आई ट्रेडर्स के, इन्वेस्टर्स के कि अब प्रॉफिट्स ले लें क्या, रखें क्या, लेकिन जिस तेजी अभी भी देखने को मिल रही है थोड़ा कंफ्यूजन है। आप इस थीम को कैसे देख रहे हैं यहाँ से आगे? मैं दीपाली सच बता रहा हूँ, ये बिल्कुल आपने जो बात कही, मैं सुबह भी इस पर डिस्कशन किया था। इसमें इशू यही है कि अभी भी लोग डिनाइल में। मैं पंजाब नेशनल बैंक का एक एग्जांपल दिया था, मैं उसी को ले लेता हूँ। अभी 3 दिन पहले उसके नंबर्स आए थे और हमने उनकी मैनेजमेंट से बात की थी और हर पैरामीटर पर नंबर शानदार थे। चाहे आप नेट प्रॉफिट देखें, नेट इंटरेस्ट इनकम देखें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें, एसेट क्वालिटी देखें, और उसके बाद भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है फॉर एग्जांपल 4 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर और 0.8 टाइम्स सपोज करिए प्राइस टू बुक पर। क्या रीज़न है, क्यों ट्रेड होना चाहिए? क्योंकि दिक्कत क्या है कि पीएसयू है ये, हम नहीं लेंगे इसको, हम तो सिर्फ एचडीएफसी बैंक लेंगे या हम तो सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक लेंगे। आप 1 साल का रिटर्न उठा के देख लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक भले ही थोड़ा चला हो, लेकिन प्राइवेट बैंकों ने कोई बहुत ज़्यादा आपको कमा के नहीं दिया, खासतौर से बड़े प्राइवेट बैंकों ने तो बिल्कुल कमा के नहीं दिया है। उसी बीच में आप छोटे पीएसयू बैंक्स देखिए जहाँ पर इतना शानदार मूव आया है। अच्छा, क्यों अब इनको हम को सेकेंड चांस नहीं देना चाहिए इन स्टॉक्स को? पीएनबी फॉर एग्जांपल या कैनरा बैंक आज सुबह हमारी स्पॉटलाइट में भी था वैसे। अब कैनरा बैंक का आप हाई 2008 या 9 का हाई उठा के देखिए, वहाँ से देखिए कैनरा बैंक ने क्या रिटर्न्स जनरेट करें। बाकी के पीएसयूज में रैली हो गई बड़ी, डिफेंस में हो गई, रेलवे में हो गई। वो शायद इसलिए हो गई क्योंकि स्पेशली डिफेंस में, क्योंकि लोगों के पास एक लेगेसी बर्डन नहीं था कि पिछली बार इन्होंने हमारा पैसा काफ़ी ख़राब कर दिया था। आई थिंक ओएमसीज को लेकर या पीएसयू बैंकों को लेकर लोगों को एक लेगेसी रिस्क था। बहुत लोगों ने पीएसयू बैंकों में फॉर एग्जांपल बहुत पैसा खोया था। 2008 की पीक के बाद कई लोगों ने पीएसयू बैंकों में 70-70, 80% लूज़ किया था। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में प्रीवियस पीक से बॉटम के बीच में लोगों का 70-80% पैसा लगा होगा, तो इसके लिए शायद वो कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिनायल है यहाँ पर पीएसयू स्पेस में लेकर। और जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस दिन जो स्टेटमेंट दी थी पार्लियामेंट में कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना, तो आप पीएसयूज़ में ही पैसा लगा दीजिए, वहाँ से देखिए पीएसयूज़ कितने चलें। और मेरे ख्याल से अभी भी पीएसयूज़ में वैल्यूएशन कंफर्ट है। हाँ, कुछ पीएसयूज़ हैं, अब मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ पीएसयूज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रैली हुई और वो बहुत एक्सपेंसिव हो गई। उनमें से कुछ जैसे रेलवे फाइनेंस वगैरह से कुछ रिलेटेड स्टॉक्स हैं, एग्जैक्ट नाम में नहीं जाना चाहता, लेकिन वहाँ पर ऑब्वियसली थोड़ा सा एक बबल जरूर बना है। लेकिन एक्स ऑफ दैट कोई दिक्कत नहीं है पीएसयू स्पेस में। बिल्कुल, और पीएसयू की तेजी काफी स्टेलर रही है और आज भी आप देखें तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स रिकॉर्ड हाइस पर कारोबार कर रहा है। सरकारी बैंकों का तो एग्जाम्पल अनुज ने दिया ही, और जैसे आपको बताया गया कि सुबह भी बात हुई थी कि तेजी के लिए तैयार रही है, और वो तेजी सिर्फ महज
कुछ घंटों में ही बाजार में देखने को मिली है, लेकिन यहां से भी तेजी और आगे जारी रहेगी। 2, 3, 4, 5, 6 ये लेवल आप नजर में रखें और सरकारी बैंकों पर, छोटे सरकारी बैंकों पर ध्यान दे सकते हैं। थैंक यू अनुज, क्विकली एनालाइज करने के लिए मार्केट्स को और अपने व्यूज शेयर करने के लिए। तो रिकॉर्ड हाइस पर मार्केट फिलहाल कारोबार करते हुए और 22,000 के ऊपर फिलहाल डिसाइसिवली मार्केट टिकते हुए। इसके अलावा अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे, मिड कैप्स को देखेंगे तो तेजी चौतरफा देखने को मिल रही है। सेंसेक्स के 30 शेयर हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी के अगर 50 में से बाकी स्टॉक्स को देखेंगे तो 48 स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। सिर्फ 2 स्टॉक्स हैं जो कि लाल निशान में हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।